दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज शर्मा कॉलोनी के अंदर खड़े हैं। वार्ड नंबर 27 मेन गली है। कपिल गौड़ सर हैं यहाँ के एमसी, वकील साहब हैं। मैं आज उनसे सीधी सीधी बात करूंगा। लोग अपनी व्यथा बताएंगे ताकि उनको भी पता चल सके कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। आपने मेरा गौशाला का वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। कल आपने वीडियो मेरा सुना जिसमें मैंने एक्शन साहब और एमई साहब की सारी कहानी सुनाई थी, और वो आज आपको साक्षात प्रमाण दिए जा रहे हैं। अगर ये एमई 1 महीने से 1.5 महीने से या 2 महीने से गुम है हमारे शहर से, तो शायद इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखानी चाहिए। और एक्शन साहब आप भी 1 महीने से नहीं है इस शहर के अंदर। अब गीता महोत्सव खत्म हो गया होगा, मुझे लगता है। अब आपको अपने शहर में आना चाहिए। इधर आइए, लोगों की बातें सुनिए, देखिए अपने जेईस के हाल, देखिए अपने ठेकेदारों के हाल कि उन्होंने क्या करके रख दिया। और बहुत बड़ी गलती है इसके अंदर पब्लिक हेल्थ के कर्मचारियों की और अधिकारियों की। मनदीप सर आगे देखो, आपसे 2 बार कह लिया मैंने, और यादव जी आप भी जेई साहब, आपको जब ढूंढने जाता हूं या तो आप कहीं पकोड़े खा रहे होते। ठीक है, मोदी जी ने पनीर सस्ता कर दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि हर जगह बैठ के पकोड़े ही खाएंगे आप। निवेदन है साइट पे आए। मैं जिस जगह खड़ा हूं, ये मेरे साथ कुछ रेजिडेंट है, वो अपनी बात रखेंगे मन की। पहले प्रेसिडेंट साहब से बात कराऊंगा मैं आपकी, जो यहाँ के रेजिडेंट वेलफेयर के प्रेसिडेंट है। सर आप मुझे एक बात बताएं, हम सीधी सीधी बात करेंगे, समय खराब नहीं करेंगे। बिल्कुल। आप मुझे एक बात बताएं, आप कितने साल से रह रहे हैं इस कॉलोनी के अंदर? मैं पिछले 14 साल से यहीं रह रहा हूँ, इसी रेजिडेंस में रह रहा हूँ। 14 साल का एक व्यक्ति अपनी पूरी व्यथा सुना रहे हैं। और चेयरमैन साहब आप भी ध्यान से सुनिएगा, इंस्पेक्शन आपने करने आना है, क्योंकि जब तक आपके साइन नहीं होंगे बिल पास नहीं होगा यहाँ। और आपने इनसे कैसे साइन करवाने हैं ये अब आप देखना आप। और एक्शन साहब की तो बात ही अलग है। जब 14 साल से आप यहाँ रह रहे हो, 14 साल पहले और आज हालात देखते हुए आपको कुछ लगता है बदलाव आया? नहीं, कोई बदलाव नहीं है, बद से बदतर जरूर हुआ है। हम इतने परेशान है इन अपने अधिकार, ये जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो जो एमसी है, वो ना यहाँ पानी की व्यवस्था है प्रॉपर, ना हमारे सीवरेज का ये हाल है। ये नाला जब से बना है तब से लेकर के यहाँ पे जितनी बरसात है, सबके घरों में गंदा पानी घुस रहा है। हम बार बार जाकर के, हम पर्सनली अपनी रेजिडेंस की पूरी सोसाइटी आपके पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जाकर के उनको पूरी बात बताई, उनको साइट पे बुलाया, और वो इतना कहते बस हो जाएगा, कल हो जाएगा। जो एसडीओ की बात कर रहे हैं, जी जी जी, वो इतना तो कह चुके हैं मेरे को कि इन एप्लीकेशनों का क्या मतलब है। मैं आरटीआई फाइल करता हूं, मुझे भी कहते हैं। ठीक है, इनका मतलब है कि इनको पब्लिक के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरी बात, एमसी आ गई, वो आए, उन्होंने पूरे हमारे यहाँ पे फेस्टिवल शादियां चली है, हमने मना किया था कि भाई जब भी है तो आप इसको एक ही बार में करवाना जी। आज हमारे पास चलने के लिए जगह नहीं, आप देखो। हाँ बिल्कुल, देखा पूरा वीडियो में दिखा रहे हैं। हमारी गली में पानी के लिए लोगों के पास टैंकर नहीं आ पा रहे जी। आज ये 3-4 जगह आप देख रहे हो, ये सीवरेज का नाला है, ये बरसाती नाला है। और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की इतनी नालायकी है, वो उन्होंने एक सीवरेज लाइन जरूर डाला, ना उसको थ्रो किया, ना कहीं किया। और जगह जगह ये सीवरेज की जगह खुली है। हमने एमसी को बुला के दिखाया, छोटे छोटे बच्चे खेलते। जिस दिन यहाँ को ट्रेजेडी होगी उस दिन ये माथा पकड़ के बैठ जाएंगे सभी विभाग के। और इतनी नालायकी है यहाँ के विभागों की, फोन करते हैं, फोन नहीं उठाएंगे जी। ये मेरे साथ भी होता है अक्सर। ये मेरे आज हमारे बच्चे छोटे छोटे पूरी रात जो है हम लोग अंधेरे में रहते हैं। तो जब यहाँ बारिश आती होगी, बारिश आती है तो लगता है रात को सोते नहीं होंगे, किसी ने सोना जी। सारे बंदे बाहर रहते हैं, लोग पत्थर लगा लगा करके जो है पानी को रोकते हैं। यहाँ पे 3 बरसातें होगी, हम मैं गलियां देख रहा हूँ, आ चुके हम लोग। ठेकेदार को हमने पर्सनली बोला, जो तुझे हेल्प चाहिए हम करेंगे। जी जी जी। पक्की गली बनी थी ऊपर, हमने मना किया था कि भाई वो मत उखाड़, छोटी छोटी गलियां उसमें इनको कवर कर लेना जी। नहीं जी, हम नहीं करेंगे। नहीं वो नहीं करेगा, उसको मजबूरी है। वहां बताया गया कि वहां पे अभी हमारी सीवरेज ये लाइन खुली है। सुभाष जी आए थे, सुभाष जी आते हैं जी, आकर के वो बस बोलते हैं हो जाएगा। आज कम से कम 15 दिन हो गए इसको उखाड़े। 15 दिन नहीं हो गए जी, 2 नवंबर उखाड़े की बात करो। हाँ, उखाड़े की 2 नवंबर की मेरे पास क्लिप है। मतलब आप ये कह सकते हैं 25 दिन हो गए। उसके बाद इन्होंने ये पूरे खोल के गए, ये हाँ जी, नाक ढक्कन है इसके ऊपर। आग कोई किसी का बच्चा गिर जाए, कौन जिम्मेदार है? लोग कैसे रहेंगे यहाँ पे? 25 दिन हो गए इसको, मेरे पास 15 दिन कम कह रहे हो, 25 बोलो आप। सीवरेज का पानी
और बंदर चलना मुश्किल है यहाँ से। पता नहीं विभाग क्या करता है। हम तो ये सोच रहे हैं हिमाचल छोड़ के, स्वर्ग छोड़ करके न क्यों आ गए हम तो। हिट में भी हो सकता। सच में हमें शर्म आती है कि हम ऐसे शहर में रह रहे हैं। अधिकारी यहाँ होते हैं, आते हैं, देख के चले जाते हैं, पब्लिक का कोई मतलब ही नहीं है। पानी यहाँ नहीं होता, हर घर में टैंकर आता है, हर घर में टैंकर जैसे आप बता रहे हो आता है। अब नहीं आता होगा, अब नहीं आ रहा ना। तो ये अब इसके सर्वाइव कर रहे हो। अब इसके लेंटर यहाँ पे पानी रखते हैं, उसकी टैंकी से फिर जाकर थ्रो करना पड़ता है पाइप से। बहुत परेशान है चेयरमैन साहब। हमें नहीं पता आज ट्रिपल इंजन की सरकार है, हाँ, ये 4 इंजन की सरकार है। एमसी इनका, चेयरमैन इनका, विधायक इनका, संसद इनका, सरकार इनकी, सांसद इनका नहीं है, लेकिन फिर भी 4 इंजन कह सकते हो आप। 4 इंजन है। मेरी पूरी जितने भी मेरे रेजिडेंशियल है, रोज मुझे फोन करते हैं। नेचुरल, आप प्रेसिडेंट है तो बात तो आप पे आई। रोज मुझे फोन करते हैं, क्या आ रहा है जी, कहाँ है ठेकेदार, कहाँ है पानी वाला, नहीं है। बाकी यहाँ सारे मैं अगर नहीं, आप क्यों गलत हैं सर? आप मोजेस व्यक्ति, मैं इनके लिए, हम लोग खड़े होकर के काम करवाना चाहते हैं, करिए तो सही। आज वो नहीं करेंगे। अगर वो खड़ा होकर काम कर देगा तो फिर मेरा 1 और तेरे 2 और तेरे 3 और मेरे 4 काम आएंगे। इतना बड़ा पूरा आदमी धस सकता है इसमें जाकर। बिल्कुल धस सकता है। हम किसके पास जाए? अधिकारियों के पास जाए, उनके पास टाइम नहीं होता। अब जैसे ये 2 सीनियर सिटीजन है ये हमारे, इनके लिए तो बड़ी व्यथा की बात है। बहुत व्यथा, चलना मुश्किल है। आप बाबूजी कैसे सरवाइव करोगे अगर भगवान ना करे कोई मिस हैपनिंग हो जाए? गलत समझ रहे हैं हम तो। चलना बहुत मुश्किल है, यहाँ पर गिर जाए तो चोट लगेगी। हमारे को तो चलना बड़ा मुश्किल है सर। बच्चे भी हैं, बच्चे भी हैं, आगे पूरा परिवार है। हमारी तो वैसे प्रॉब्लम, शरीर में प्रॉब्लम है बीमारी से, हमको चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। सुरेंद्र जी, आप सर नमस्कार। प्रेसिडेंट साहब की बात सुनी। प्रेसिडेंट ने 100% जेन्युइन बात बोली, 100% जेन्युइन है, 100% सही बात है। लोगों का हाल इतना बुरा हाल कर दिया है। यहाँ के विधायक जी ने हमारी नहीं सोचते। एमसी साहब हमारे बने हुए हैं, वो कभी हमारी गलियों में आके चेक नहीं करते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम एसोसिएशन वाला कितना कर सकते हैं? अधिकारियों के पास जाते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, 6-6 महीने तक एप्लीकेशन उनके पास पड़ी रहती है, कोई गौर नहीं करता। अगर मैं बात करूं 2023 में पहली बरसात में हमारी ये गली उखड़ी थी जी, उससे पहले हम प्रशासन अधिकारियों को सबको अवगत करा चुके हैं कि भी हमारी गली की जो समस्या है वो क्या है। यहाँ पे एक बरसाती नाला था बेसिकली पुराने टाइम में, उसको थ्रू करने के लिए बड़े बड़े पाइप डाले हुए जो आप, हाँ ये पाइप नजर आ रहा है 8 फुट का। इन्होंने क्या किया कि आगे तक पूरी कॉलोनी में तो बढ़िया पाइप डल गए हैं, वो प्राइवेट डले हुए। जब प्रशासन की बारी आई तो प्रशासन ने 6 फुट के पाइप की बजाय 2.5 फुट के 2 पाइप डाल दिया आगे, जो जाके आगे सारा मलबा चौक हो जाता है। ये बड़ा पाइप, इसका पानी 2.5 फुट के 2 पाइपों में जाता है। 2 पाइपों में जाता है। जय साहब, ये ध्यान रखें आप इसका। ये क्या कहा जा रहा है? ये इंजीनियरिंग है प्रशासन की। गवर्नमेंट ने ऐसे इंजीनियर बना रखे हैं कि जो पहले बड़े पाइप डले हुए, आगे छोटे पाइप डाल दो, पानी अच्छे से जाएगा। वहां जाके पानी चौक हो जाता है, सारा मलबा वहां खड़ा हो जाता है। उसी वजह से जो हमारे सीवरेज बने हुए हैं, जो प्राइवेट बने थे, वो ओपन हो जाते हैं और पानी लोगों के घरों में इतना पानी कीचड़। देख रहा हूँ ये गलियां पीछे की, उसका मार्जिन और इस गली का मार्जिन 7 फुट का है, मैं चलवा के 6 फुट। रही बात 2023 से एप्लीकेशन जेई से, एमई से, एक्शन से, एसडीओ से, एसडीएम तक हम लोग गली के लोग इकट्ठे होकर सब तारीख पे तारीख कुछ भी नहीं मिला है ना, सनी देओल वाली तारीख मिली। जब गली की बात आई कि चलो गली बनाने लगे हैं, तो प्रशासन अधिकारी, मैं ये नहीं कहता कि किसने ये एप्लीकेशन पास की कि किसी ने बजट बनाया, कि गली हमारी मेन रोड से लेके और जो ये ब्लेस ब्यूटी पार्लर है यहाँ तक टूटी हुई थी। इससे आगे गली बिल्कुल साफ सुथरी है। पैसे कमाने के लिए लोगों ने क्या किया कि मेन रोड से हमारी गौशाला तक गली पास कर दी। साफ सुथरी गली को तोड़ के दोबारा बनाया जा रहा है, जो साफ सुथरी गली है। बड़ी व्यथा है। हमने इनको ये बोला कि जो आपके पास फंड है, उस फंड को आप वहां तक कवर करके जो हमारी ये प्रॉब्लम है इनको सोल्व आउट करो। और लेकिन साइड की गलियां जो हैं वो नहीं बड़ी हैं। अधिकारियों से बात की, जेईसी साहब थे, नाम भी बता दूंगा, सुभाष जी। हाँ जी। हमने बोला उनको कि सुभाष जी हमारी ये प्रॉब्लम है। ये बोला मैं ये नहीं कर सकता, गली बनाऊंगा पहले गली मतलब गली बनेगी, पहले सीवरेज बाद में डलेगी। 6 महीने के बाद बरसात दोबारा आएगी, गली उखड़ जाएगी, उसके बाद बड़ा टेंडर लगाएंगे जिसमें ये पाइप डाले जाएंगे। आप उनकी बात नहीं समझ रहे, आप समझते होंगे समझते वो क्या चाहते हैं, लेकिन इसका समाधान नहीं है। वो समाधान नहीं होने देगा। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ऐसा है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट क्यों इतनी एप्लीकेशन लगा चुके हैं। ये एक बरसाती नाले का पाइप है, इसमें वेस्ट डालने का कोई मतलब नहीं है। बनता।
ठेकेदार है पब्लिक हेल्थ का सिंघारी सिंगारी जी ठेकेदार ने। 3 सवा मैं 3 अगर करोड़ आपको का काम दिखाऊं था। तो ये चैम्बर बना रखे हैं यहाँ पे, हाँ जी, ये सीवरेज के चैम्बर हैं। हाँ जी। ये चैम्बर उसने आगे कहीं थ्रू नहीं किए, इन्हीं को यहाँ पे पंचर करके, इसी पाइप को पंचर करके इसके अंदर कनेक्ट कर दिया। वो जब ये आपने नाला दिखाया मेरे को एक बड़ा, और वो सारा मेरे को लगता है वेस्ट उसी में जा रहा है। सारा वेस्ट उसमें जा रहा है। अगर हम बात करें पब्लिक हेल्थ को कि जी हमारा ये ब्लॉक हो गया, इसको खोलो, तो वो बोलता हमारा नहीं है पाइप, तो वेस्ट तो आपने डाला है। आप नगर निगम से बात, नगर परिषद से बात करो। जब उनको बोलते हैं तो वो बोलते हैं इसमें वेस्ट है, ये पब्लिक हेल्थ का है। मतलब हमारा मालिक कोई नहीं है, हम अनाथ हो चुके हैं यहाँ नहीं पे। नहीं, आप ऐसे ना, ठीक है, ये हाल है। जब कुछ होते हैं, अब गली उखाड़ने की बात है कि गली बनाने की बारी आ गई है। जब गली बनाने लगे तो हमने उनको बोला कि आप थोड़े थोड़े टोटों में गली उखाड़ो, उतना बना दो आगे निकाल लो, उतना बना दो आगे निकाल लो, क्योंकि सबके अब हमारी कॉलोनी में कम से कम भी 7-8 शादियां हैं, मेहमान भी आते हैं, लेडीज को तैयार होकर निकलना होता है, तो वो परेशानी। अब आप देखो पूरी गली में मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, और पानी पब्लिक हेल्थ का ऐसा कोई भी वॉल नहीं है जो लीक देखा नहीं मैं हो रहा। शमशान घाट का पानी टूटा हुआ है। बाबूजी शमशान घाट का छोड़ो, हर गली के बाहर वॉल लगा हुआ है, ऐसा कोई वॉल नहीं है जो लीक नहीं होता होगा। 10 मिनट पानी आता है पब्लिक हेल्थ के डिपार्टमेंट से, 10 मिनट लोगों के घर में कम जाता है, गली में ज्यादा बहता है। कभी ध्यान नहीं करते। एसडीओ साहब को मिलने जाते हैं, सुनते नहीं है, साइट पे मौका आके देख जाते हैं, मैं बोल दूंगा उसको कर दूंगा, यही आएगा प्लान आएगा दिन का, कोई नहीं आता यहाँ पे काम करने के लिए। ये समस्याएं हैं हमारी। अभी आपने शादी की बात बोली, अब आप एक चीजों को, हम लोग काम पे चले जाते हैं, घर में ये लोग रहते हैं, स्कूल की बस आती नहीं, इनको अपने 10 काम छोड़ के और वहां जाके आधा घंटा पहले शायद इंतजार करनी पड़ती होगी कि मेरा बच्चा आएगा। अगर ये रोड प्रॉपर तरीके से बनी होती तो स्कूल की वैन यहाँ आती। एक लेडी के लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है अपना घर के काम छोड़ के और सड़क पे जाके खड़ा होना। सचदेवा साहब, घर से निकलने के लिए भी लेडीज को सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे निकलूं। ना वो पैदल जा सकती है, ना वो स्कूटी लेके जा सकते हैं। स्कूटी लेके जाएगी कहीं स्लिप हो जाएगी, टांग बांह टूट जाएगी, कोई नहीं दे। ना हमारे प्रशासन अधिकारी, अगर सिविल हॉस्पिटल का हाल देख लो, सब जगह बदतर से बदतर हालत है। तो हम तो ना तो घर से बाहर निकल सकते। अब सोचो ये मेरा घर है, जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ सुबह पहले मेरे को ये दर्शन होते हैं। जो व्यक्ति इस मकान में रहता है उसके लिए तो कैद है ये। जब मैं घर में वापस घुसता हूँ तब मेरे को इसके दर्शन होते हैं। ये है हमारे लिए कितना अच्छा काम करके गए हैं। इसमें कोई बच्चा भी गिर सकता है, कोई बुजुर्ग गिर सकता है। स्मेल इतनी गंदी मारता है यहाँ पे, क्योंकि सारा वेस्ट पब्लिक हेल्थ ने सारा वेस्ट इस नाले में छोड़ रखा है। और हम अधिकारी से मिले, एसडीओ साहब ने हमें वादा किया कि मैं इनको सबको प्लग करा के और आगे नाले में छोड़ दूंगा। सरकार कहती है, मैंने जब आरटीआई से पूछा तो वो ये कहते हैं कि हमने 100% सीवरेज हमारी ओके है जनाब। यहाँ और मनदीप सर मेरे पास आपकी लिखी हुई आरटीआई पड़ी है, वो सिंगारी के ऊपर भी आपने लिख के दी कि 100% काम पूरा है। आज आप इसको पटाई करा के देख लीजिए, ये जो सीवरेज का चैम्बर है ये इसके साथ पाइप के साथ पंचर किया हुआ है। आप कह रहे ठीक कह रहे होंगे, आप इतने लोग खड़े हैं, झूठ थोड़ी बोलेंगे। सकते हो सब। अच्छा, जब खोला तो हमें पता लगा कि इतने बड़े बड़े पाइपों में, यहाँ पे भी पाइपों के नीचे से पानी जा रहा था। तब कॉलोनी वालों ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके चलो हम इसको रिपेयर तो करा ले। ये जो रिपेयर आपको नजर आ रही है ये आप लोगों ने मिलकर किया। 11:30 बजे खड़े होकर यहाँ पे काम करवाया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई एमएलए साहिबा रोज 3 शिलान्यास, 4 पत्थर, ये सड़क 20 करोड़, 30 करोड़ और 50 करोड़। क्या है ये? क्या है ये? आप एक दिन अपनी गाड़ी से वहां से उतरिएगा और रोज आपके साथ में 4-5 जो होते हैं ना उनको लेके आइएगा। उसी स्ट्रीट लाइट वैसे जलती नहीं होगी, यहाँ पे है ही नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं है। आप किसी दिन अंधेरे में आइएगा एमएलए साहिबा, ध्यान आ जाएगा। ये आपको खुली बात बता रहा हूं, रोज कहता हूं मैं आपको। रोज क्या करते हैं वो आपके चमचे, ध्यान दो इस तरफ आके। मेरा एक निवेदन है, ध्यान दे सरकार। आप जितने लोग ये खड़े यहाँ आने बारने निकलते हैं। हाँ, मेरा गेट का आगे पानी देखो, बारिश आती है हम सारी रात सोते नहीं, सारी रात नींद नहीं आती, सारी रात बैठे रहते। मैं सोगी तो मेरी पड़ोसन आके गेट खुड़का दिया, पानी आ गया, खड़ी होने। नहीं, आप बड़ी हैं तो नेचुरल आपके ऊपर ही सारी बात फेंकेंगे जी। सारी रात नहीं सोते, बिल्कुल नहीं सोएंगे आप। आके देखा गेट खोल के तो हमारा सारा पानी की टंकी में गंदा पानी। क्योंकि दादी भी आप हैं गली की और नानी भी आप हैं, तो सारी व्यथा तो आपके आगे गाई जाएगी। हम बहुत दुखी हैं, हम वहाँ भी गए थे सारे इकट्ठी होके, किसी ने नहीं सुनी मारी। आ जगह शर्म आनी चाहिए सरकार को, शर्म। अरे इस गंद में हम कैसे खड़े हैं?
कैसे खाना खाओ मैं 80-80 लाख रुपए के मकान बना रखे, करोड़ों करोड़ों रुपए मकान बने हुए हैं। और शायद टैक्स भी देते होंगे, प्रॉपर्टी टैक्स, फलाना ढिमकाना। हर चीज का टैक्स। सीवरेज हमारे पास सीवरेज नहीं थी। नहीं। अगर मैं बिल दिखाऊंगा हाँ, नेचुरल आता है जी, 60 रुपए हर महीने। हर महीने बिल्कुल आता है। मेरे घर में भी 60 आता है सीवरेज दिया। सीवरेज, मेरे घर में भी ये आता है हाल है। 60 रुपए आता है। हम तपा सांस के मरीज और ये चढ़ता हमारे दिमाग में। नहीं, यहाँ खड़ा होना भारी है। भारी है। आपके लिए खड़ी नहीं, मैं खड़ी नहीं होंगी यहाँ, 1 मिनट के लिए नहीं खड़ा। एमसी साहब, थोड़ा सा निवेदन है, ये भी चढ़ता है, सब कुछ चढ़ता है। ये लोग खड़े हैं यहाँ पे। एमसी साहब, ये कोई फोटो सेशन नहीं करा रहे आपकी एमएलए साहिबा की तरह। भी आया था, कुछ नहीं करके गया। इनको शौक नहीं है यहाँ कैमरे पे आने का, इनकी व्यथा है। और एमएलए साहिबा, आप बीइंग ए लेडी, कुछ और होता तो कहा जाता नहीं समझ आती। बीइंग ए लेडी, अब कुछ समझो इनकी व्यथा को। क्या आप ऐसी लोकेशन में रह सकती? क्या आप अपने बच्चों को छोड़ सकती है ऐसी लोकेशन में? सोचना चाहिए सरकारों को, सोचना चाहिए। सुबह 5 बजे उठ के जिस लेडी की दिनचर्या शुरू होती है रात को 11 बजे तक, पूरा हार्ड जॉब है इनका पूरा। आपको कैसा लगता है? बहुत बुरा हाल बहुत अच्छा है। लगता होगा जब आप इस गली में रहती हैं। बहुत ज्यादा परेशान है, बच्चे भी दुखी हुए 3 साल से यही हाल है। एक व्यक्ति बता दो अपनी, कोई बात आप बताएं। हमने आप चलो, आप हंसिए मत, ये हंसने का इशू नहीं है ये। 3 साल से बहुत ज्यादा परेशान है। देखो, जैसे ही बरसातें शुरू होती हैं, हमारा वही उठना बैठना परेशान हो जाता है। घरों में पानी आ जाता है, चैम्बर इतने भर जाते हैं, पूरा मिट्टी, ये जो सीवरेज का गंद है घरों के आगे आता है। जो हमने कभी जिंदगी में नहीं काम किए वो भी हमें करने पड़ते हैं। और रोना भी आ जाता है कि कैसी जगह पे हम आ गए हैं। देखो, हाउस टैक्स भी दे रहे हैं। हाँ, सब कुछ दे रहे हैं, बताया मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल देते होंगे, सब कुछ दे रहे हैं। अगर कोई हम तो इतना भी बोल रहे हैं, अगर इन्होंने हमारे साथ कोई कोऑपरेट भी करना है, हम वो भी करना चाहते हैं। लतिका के टाइम से हम परेशान है। लतिका ने जहाँ आती थी वहीं पूरा विभाग आता था, हम लोग सारे वहीं इकट्ठे होते थे। हाँ जी लिख लेते थे, हाँ जी हम करेंगे, हाँ जी पहुंच जाएंगे। ना लाइट है हमारे यहाँ पे, ना कुछ है। कभी कह देते हैं कि ये अवैध कॉलोनी है। हम एसडीएम दफ्तर में भी गए हैं, वहां भी हमने बोला उनको, तो वो कहते हैं तुम ऐसी हालत में कहाँ रह रहे हो? अगर हमारी कॉलोनी को अवैध घोषित किया जा रहा है तो नहीं, अवैध नहीं है। सुनो, अगर हम जब हम मकान बनाते हैं, नक्शा पास होता है। अगर नक्शा पास ना हो तो पेनल्टी लगती है 50,000 रुपए की, कहने लगा था कि 50,000 रुपए की पेनल्टी लगती है हाउस टैक्स। 4 दिन लेट करके देगा ना, ये हाल है। अगर मेरे को पानी का कनेक्शन लेना पड़े, पानी का कनेक्शन लेना पड़े तो रोड कट के पैसे देने पड़ते हैं। इस रोड के, इसमें भी रोड कट के पैसे जमा कराने पड़ते हैं। ये रोड वो भी फुटों के हिसाब से शायद। फुटो कितना साफ सुथरा रोड है, कितना साफ, उसके बावजूद भी देने पड़ते हैं। तो अवैध कॉलोनी कहाँ से घोषित होगी? नक्शे पास है, अगर आप देखा जाए तो नंबर लगे हुए, गली नंबर लगा हुआ, सब कुछ लगा हुआ, तो कहाँ से हम अवैध होगी? कुछ मिला हुआ है। और तो देखो, जब हर साल हमें 3-4 हजार की अपने दरवाजों के आगे दीवारें बनवानी पड़ती हैं। कोई घर में मेहमान आए, कितने परेशान होते हैं हम लोग। हमारे कन्वेंस वगैरह सारी बाहर है, लेकिन क्या करें, पानी से तो बचना है ना। यहाँ से बचते हैं तो सीवरेज से चला जाता है पानी। क्या करे, पब्लिक इधर बैग मारता है। पब्लिक घरों में, आपके घर में भी 100% सबके घरों में किचन तक, किचनों में जब सीवरेज के थ्रू पानी निकलता है, ऐसे बुलबुले निकलते हैं। और सोचो तुम कितना गंदा, कितना गंदा हमारा क्या हालत है। कैसे करते हो ये लोग सर्वाइव? बात है संजय साहब, एक और सब बड़ी अच्छी बात है, पब्लिक हेल्थ वैसे तो बोलता है कि हमने इतना पानी दे दिया। हाँ जी। यहाँ पे पब्लिक हेल्थ की तरफ से तो पानी आता ही नहीं है। 10 मिनट पानी आता है तो 2 बूंद घर में मिलता है। उसके अलावा गली की वजह से जो प्राइवेट टैंकर वाले हैं, जिनकी तरफ हम मंगा सकते हैं कि 300 रुपए का 400 रुपए टैंकर, वो भी हमारी गली में नहीं आ सकते। नहीं, रास्ता नहीं है, कहाँ जाएगा? बंद हो गए हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। कहाँ से क्या करें, हमें तो समझ ही नहीं आ रही है। अब देखो, ये इसका बुरा हाल कर दिया। थोड़ा एमएलए साहिबा, मेरे साथ निवेदन है, मेरे निजी रूप से आपसे, वैसे तो मैं रोज निवेदन करता हूँ, एक्शन भाग गया आपका, एमई गुम है। जेई जो सड़क बनाएगा वही इंस्पेक्शन करेगा, वही सब कुछ करेगा। कुछ कर लो, आप कुछ कर लो। ठीक है, आपके पास 4 साल हैं, लेकिन चेयरमैन साहब आपके पास 1.5 साल है। ध्यान ना लाना इथे, स्वागत पूरा है, पूरा स्वागत होएगा ਤੁਹਾਡਾ। और गॉड साहब, आप भी नहीं जीत सकते, नहीं जीतना, नहीं काम कर सकते। किसने कहा है यार बनो? किसने कहा है? पिछली बार ठीक है टिकट मिल गया होगा, जो कुछ रहा होगा, मुझे नहीं लगता अगली बार आपको कुछ मिला था। बिहार की तरह जीत जाओ तो वो एक अलग बात है। पब्लिक वोट मुझे तो हालात देखते नहीं देती।
बाकी कोशिश करिए आप, इस बार वोट डाल देखिए जरा। नहीं, वोट डालिएगा, आपका अधिकार है, वो ऐसे ना बोले। मेरा निवेदन है, सरकार ध्यान दे। धन्यवाद।